जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि ये क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। वही क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, बस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक अन्य देशों के साथ लगती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है अन्य राज्यों से सबसे अधिक लगती है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो है भारत के अन्य राज्यों से जो है सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए। भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा चेरापूंजी। जी हाँ दोस्तों, चेरापूंजी क्षेत्र में सबसे अधिक जो है वर्षा होती है और यह भारत के मेघालय राज्य में जो है स्थित है। और दोस्तों कमेंट करके हमें यह बताना कि सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए। भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक वन जो है फैला हुआ है? ऑप्शन में दिया है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। और कमेंट में हमें यह बताना कि सबसे कम वन कौन से राज्य में है। ठीक है दोस्तों, चलिए। भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो याद रखना, सही जवाब होगा अरावली। अरावली पर्वत जो है भारत का सबसे पुराना पर्वत है, जो कि राजस्थान में स्थित है। जबकि हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय पर्वत भारत का सबसे नवीन पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है भारत का सबसे नवीन पर्वत है, जिसकी ऊंचाई अभी भी जो है बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए, किस नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है? इनमें से किस नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से होता है? तो याद रखना, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से दो नदी का उद्गम होता है, एक नर्मदा नदी और दूसरा जो है सोन नदी। सोन नदी का भी उद्गम यही से होता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकता है, ये आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखना, राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये हमें कमेंट में आप लोग जरूर बताना। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं। चलिए दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे YouTube चैनल पर कराया जा रहा है रोजाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? तो याद रखना, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो याद रखना, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। 32,87,000 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का टोटल एरिया है, क्षेत्रफल है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा दर्रा है जो भारत देश और तिब्बत को जोड़ता है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना, गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और ब्रह्मपुत्र, इसके बारे में यदि हम लोग देखें तो भारत में बहने वाली सबसे चौड़ी नदी है। सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है और लंबी नदी गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो को अभी भी लाइक नहीं की है तो जल्दी से लाइक करो दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, गुजरात। गुजरात में स्थित है।
और सबसे कम समुद्र तट कौन से राज्य में स्थित है, यह हमें कमेंट में बताना। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए, कौन सा राज्य भारत में चावल का कटोरा के नाम से जो है जाना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को हम लोग भारत में चावल का कटोरा के नाम से जानते हैं। जबकि शक्कर का कटोरा जो है उत्तर प्रदेश को जो हम लोग शक्कर का कटोरा के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां पर गन्ने का उत्पादन जो है अधिक होता है। और चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में थार का मरुस्थल स्थित है? भारत के किस राज्य में थार का मरुस्थल स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में जो है थार का मरुस्थल स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? किस नदियों के द्वारा जो है सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों एक साथ मिलती है, वहां पर जो है सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है और उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन। उस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा जो है रखा गया है, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, किस राज्य में सुंदरबन डेल्टा है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरबन डेल्टा स्थित है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए भारत में मानसून किस समय आता है? भारत में मानसून जो है किस समय आता है? तो याद रखना जून और सितंबर में जो है भारत में मानसून प्रवेश करता है। कब से कब तक? तो याद रखना 1 जून से 15 जून के मध्य। ठीक है, चलिए भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन में दिया है दमन और दीव, अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप, माजुली द्वीप। तो इसका सही जवाब होगा अंडमान द्वीप। जी हाँ दोस्तों, अंडमान द्वीप समूह जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। और यदि माजुली द्वीप की बात करें तो ये नदियों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप, नदियों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़े द्वीप को हम लोग माजुली द्वीप कहते हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो याद रखना सांभर झील। सांभर झील जो है सबसे बड़ा खारे पानी का झील जो है माना जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन, कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है? इनमें से कौन से राज्य से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश से जो है कर्क रेखा होकर गुजरता है। ठीक है दोस्तों, चलिए जबकि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश इन तीनों राज्यों से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, इनको ध्यान में रखना, नोट बनाते हुए चलना है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन को आप नोट में जरूर रखना, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछे गए थे और एक एग्जाम में नहीं बल्कि अलग अलग कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैं रिपीटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ और 100% संभावना है कि आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे। ठीक है, चलिए भारत के किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर मसाले की खेती जो है सबसे अधिक होता है, इसलिए तो उसको मसाले का बगीचा कहते हैं? तो कौन सा राज्य है? याद रखना केरल। केरल में सबसे अधिक मसाले की खेती की जाती है, इसलिए केरल राज्य को मसालों का बगीचा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम घाटों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन में दिया है अनाईमुड़ी, सलीमलाई, महेंद्रगिरी, धोनी हिल्स। तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर है और यह एक हिल स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतर साउथ मूवी बनते हैं वो वहाँ की शूटिंग जो है यहाँ पर होते रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज का क्वेश्चन यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।